मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में साहिस्ता अपने परिवार सहित रहती थी। इनका परिवार गरीब था। इनके पास ना तो पक्का मकान था, ना ही दो वक्त का खाना खाने का साधन। यह परिवार वर्षों से गरीबी में अपना वक्त गुजार रहा था और गांव में ही इन्होंने अपनी झोपड़ी बना रखी थी। घर की सबसे बड़ी बेटी सहिस्ता थी। सहिस्ता वास्तव में बहुत ही नेक लड़की थी। उसे अपनी गरीबी का कोई मलाल नहीं था और वह जिम्मेदारी से सभी वक्तों की नमाज अदा करती थी। जब उसके परिवार की कमाई के सभी साधन बंद हो गए तो साहिस्ता ने सिलाई का काम शुरू कर दिया। सिलाई करके ही वह अपने परिवार का ख्याल रखती थी। जब भी फ्री बैठती अल्लाह को याद करके बैठ जाती। उसे ना तो आगे पीछे की कोई चिंता थी और ना ही कोई लोभ लालच। जब आसिफ की मुलाकात हुई साहिस्ता से, पास के गांव सुकेत में आसिफ और उसका परिवार रहता था। आसिफ पीढ़ियों से बेहद अमीर था। उसके वालिद साहब जाने माने व्यवसायी थे। अब आसिफ के घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे थे और उन्होंने आसिफ के लिए कई लड़कियां भी देख रखी थी, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसी कोई लड़की नहीं मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। वास्तव में उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्हें एक शरीफ लड़की की तलाश थी जो आसिफ की ज़िंदगी संवार सके। आसिफ की नानी का घर शाहिस्ता की झोपड़ी के पास ही था, इसलिए आसिफ के घर वालों का वहाँ आना जाना लगा रहता था। एक बार आसिफ भी अपनी नानी से मिलने वहाँ गया। दूसरे दिन सुबह उसने देखा कि शाहिस्ता सुबह जल्दी पाक साफ हो गए नमाज पढ़ने बैठी हुई थी। उसे लड़की की इतनी शराफत पर आश्चर्य हुआ। दिन में उसने अपनी नानी से साहिस्ता के बारे में पूछा। उसकी नानी ने आसिफ के सामने साहिस्ता की तारीफ़ों की पुल बांध दिए। यह सब सुनकर आसिफ को लगा कि उसे भी ऐसी ही एक लड़की की तलाश है, क्योंकि न वह इस क्यों ना वह इसी से शादी कर ले। आसिफ के घर वाले जब साहिस्ता के घर रिश्ता लेकर पहुंचे तो उन्हें लगा कि यह हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं। उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा, साहब हमसे कोई गलती हो गई है क्या? इसके बाद आसिफ के घर वालों ने समझाया कि हमें वास्तव में आपकी बेटी पसंद है, क्या आप हमारा रिश्ता मंजूर करेंगे? साहिस्ता के घर वालों को दाल में कुछ काला लगा और उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया, क्योंकि वह सोच रहे थे कि आखिर इतने अमीर खानदान को ऐसी क्या सूझी कि वह हमसे रिश्ता करेंगे। काफ़ी समय बीत गया लेकिन फिर भी आसिफ अपनी बात पर अटल रहा। तब अच्छी तरह से छानबीन करने के बाद सहिस्ता के घर वालों को यकीन हो गया कि वास्तव में सब ठीक है। उन्होंने रिश्ते को मंजूरी तो दे दी, लेकिन साथ ही यह कहा कि हम दोनों परिवारों का कोई मेल नहीं है, इसलिए आप हमारी बेटी को कभी दुख दर्द मत दीजिए। इस पर आसिफ के घर वालों ने आश्वासन दिया कि हम बेटी की तरह ही अपनी बहू को रखेंगे। फिर क्या था, शादी की तैयारियां होने लगी और पूरा गांव मुंह में उंगली डालकर इस रिश्ते पर आश्चर्य करने लगा। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था, और होता भी कैसे? आखिर इतना बेमेल रिश्ता जो खुद साहिस्ता भी कहती है उससे अपने खुदा पर यकीन था, लेकिन उसे इतना कभी नहीं सोचा था कि रातों रात उसकी किस्मत पलट जाएगी। आसिफ के घर वालों ने निकाह की जोर शोर तैयारी की। आसिफ अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर लेकर आया, जिसके बाद गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। आपकी इस रिश्ते के बारे में क्या राय है? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी हमें बताएं। हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।